रेत और पत्थरों के नीचे जो है वो दबा मिला। दरअसल 29 अगस्त को मुकेश के बड़े भाई महेंद्र जाट ने पुलिस को बताया कि उसका छोटा भाई 27 अगस्त की रात गणपति स्थापना के कार्यक्रम में जाने की बात कहकर निकला था और उसके बाद वापस घर नहीं लौटा। रिपोर्ट में उसने शक जताया कि उसके भाई की हत्या गांव के ही सोहन राम और उसके परिवारजनों ने की है। इधर भवंडा थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने मान लिया कि उसने ही मुकेश की हत्या की है। मुकेश का आरोपी की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो वहीं जैसलमेर के डांगरी गांव में बदमाशों ने अधेड़ खेत सिंह की पीट कर हत्या करने के मामले में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मौके का जायजा लेने के लिए देर रात कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी अभिषेक शिवहरे मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। दरअसल सांगड़ थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को पशुबाड़े के पास सो रहे डांगरी गांव में अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं इस हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से गाड़ी को जब्त कर लिया है। आज हिंदू संगठन के लोग डांगरी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। गौरतलब है कि फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के डांगरी गांव में विशेष समुदाय के लड़कों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इलाके में तनाव भी देखने को मिल रहा है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पशुबाड़े में सो रहे बुजुर्ग की पीट कर हत्या की गई थी। अब पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। विशेष समुदाय के युवकों पर यह हत्या का आरोप है। और अब बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाड़मेर के गिडराड़ो रोड से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बंधक बनाकर व्यापारी के परिवार के साथ डकैती की गई है। डकैती की खबर पर सनसनी फैल गई। वृद्ध दंपत्ति और युवती को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तीनों के हाथ पांव बंधे और मुंह पर टेप करके घर से आभूषण नकदी लेकर फरार हुए हैं। घटना की जानकारी के बाद गडरा रोड पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आभूषण और नकदी लेकर ये बदमाश फरार हो गए हैं और इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। डकैती की खबर से इलाके में ही जो है सनसनी फैल गई है और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही मौके से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। तो व्यापारी के परिवार के साथ ये डकैती की गई है। दरअसल परिवार को बंधक बनाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है, दहशत फैल गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो जयपुर, दौसा सहित कुछ जिलों में 4 इंच तक पानी भी बरसा है। जयपुर में 2 घंटे तक मूसलाधार बरसात हुई, तो जहां सड़कों में पानी भरने से गाड़ियां फंसी नजर आई, तो एसएमएस अस्पताल में भी पानी भर गया। फिलहाल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार राजस्थान में मानसून एक्टिव है और इसी का असर है कि कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बीते दिन भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट था और आज भी 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में दौसा की बात की जाए तो आज दौसा में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। जयपुर, दौसा सहित कुछ जिलों में 4 इंच पानी भी बरसा है। जयपुर में 2 घंटे तक मूसलाधार बरसात हुई, जिसके बाद जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिली। आज एहतियातन दौसा में स्कूलों की छुट्टी की गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 9 तस्वीरें एटीवी स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की और अलग अलग इलाकों की, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते अब जहां एक तरफ अस्पतालों में पानी भर गया है, तो रेलवे लाइन भी इससे अछूती नहीं है। रेलवे लाइन में भी पानी भरा है और इस बीच रेलवे की लाइन पर मलबा आने से ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। तो बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, स्कूलों की छुट्टी की गई है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है और लोग इसी गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं। तो वहीं बूंदी जिले के नमाना क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते गरडदा बांध में पानी की भारी आवक होने से करजूना नदी की पुलिया पार 2.5 से 3 फीट की चादर चल रही है। बावजूद इसके ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। तो वहीं करजूना नदी की पुलिया के ऊपर पानी आ जाने से दर्जन भर से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और हालात काफी चिंताजनक हैं। तेज बहाव का ये पानी है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है।
लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि लोग इसी पुलिया से पार करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं और ये गरडदा बांध में पानी की भारी आवक के चलते हुआ है कि जो करजूना नदी की पुलिया पर अब चादर चल रही है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है और ऐसे में सितंबर को नदी कई लोग इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। तो वही बूंदी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। मेज नदी में लगातार पानी की आवक से मेज नदी उफान पर है। बूंदी से खड़गठ में मेज नदी के पुल पर लगभग 5 से 6 फीट पानी पुल पर तेज रफ्तार से बह रहा है, जिसके चलते बूंदी लाखेरी स्टेट हाईवे 29 बूंदी खड़गढ़ नैनवा कोटा खड़गठ नैनवा मार्ग स्टेट हाईवे 34 बाधित हो गया है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। मेज नदी अपने उफान पर है, जिसके चलते खड़गढ़ में नदी की पुल पर पानी बह रहा है और इस सीजन में मेज नदी लगभग चौथी बार उफान पर आने के चलते दोनों स्टेट हाईवे फिर से चौथी बार बाधित हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बूंदी। तो उधर बूंदी में ही लगातार बारिश से तालेड़ा नदी में आए उफान के चलते सप्तीजा गांव में घर के चारों ओर पानी की आवक होने के चलते टापू में तब्दील हो गया है। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को सूचना दी है, जहां पर मौके पर सप्तीजा गांव पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बुजुर्ग महिला नंदूबाई को सकुशल बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि बूंदी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते बूंदी की तालेड़ा नदी में उफान आया है और सप्तीजा गांव में बुजुर्ग महिला का घर चारों ओर पानी से गिर गया, जिसके चलते बुजुर्ग महिला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे सकुशल बाहर निकाला गया। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बुजुर्ग महिला को सकुशल बाहर निकाला गया, लेकिन लगातार बारिश के चलते अब हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाक बॉर्डर से हिरासत में लिया गया संदिग्ध युवक। ये बड़ी जानकारी, सीमावर्ती क्षेत्र में घूम रहे संदिग्ध युवक को बीएसएफ ने हिरासत में लिया है। पहचान उजागर करने में फिलहाल एजेंसियां जुटी हुई हैं। प्रथम दृष्टता से ये युवक पश्चिम बंगाल वर्धमान का रहने वाला है। संदिग्ध युवक का नाम लालचंद शेख बताया जा रहा है। बीएसएफ ने युवक को मायजुलार पुलिस के सुपुर्द किया है। तो पुलिस ने फिलहाल गहन पूछताछ भी शुरू कर दी है। सीमावर्ती क्षेत्र में युवक के आने का मकसद फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जानकारी में जुटी हुई हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां सीमावर्ती क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को दरअसल पुलिस ने पूछताछ करने के लिए बुलाया है और संदिग्ध युवक का नाम लालचंद शेख बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी सावलदान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सावलदान, ये संदिग्ध युवक आखिर किस मकसद से यहाँ पहुंचा था, कुछ स्पष्ट हो पाया है अभी तक पूछताछ में? देखिए, तो भारत पाक सीमा पर फिर बीएसएफ की मुस्तैदी का सकारात्मक परिणाम देखा जा गया। वो संदिग्ध जो वो सरहद पर घूमता नजर आया, उसको तत्काल वहां से उसे दबोच लिया और उसे पूछताछ की। फिर जो बीएसएफ ने उसे हिरासत में लेकर जो मेजलार पुलिस को सुपुर्द किया। और ये जो युवक है वो पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है, लालचंद शेख इसका नाम बताया जा रहा है। लगातार इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले को लेकर अलर्ट है और पुलिस भी इस मामले को लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। आखिरकार जो सरहद पर क्यों पहुंचा, क्या कारण है, किस लिए है, इसके लिए जो अहम जो जानकारियां हैं वो लगातार जो पुलिस पूछताछ कर रही है और लगातार इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। जी चलिए, बिल्कुल सावलदान, इस खबर पर आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो संदिग्ध युवक का नाम लालचंद शेख बताया जा रहा है। हालांकि बीएसएफ की मुस्तैदी के चलते संदिग्ध युवक को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर किस मकसद से यहाँ पहुंचा था, क्या इसका मकसद था, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में ये संदिग्ध युवक घूम रहा था, जिस दौरान बीएसएफ ने इसे हिरासत में लिया। फिलहाल इसकी पहचान उजागर करने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि संदिग्ध युवक से पूछताछ भी की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताने, भारत पाक बॉर्डर से हिरासत में ये संदिग्ध युवक लिया गया है और सीमावर्ती क्षेत्र में ये युवक दरअसल घूम रहा था। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही हैं। युवक से भी पूछताछ की जा रही है। और अब इसी संचालित एक हॉस्टल में छापेमारी की है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्रवाई के दौरान छोटे बच्चों की शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण कराने के मामले में 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला अमृत और अलवर के रामगढ़ का रहने वाला सोनू रायसिक शामिल है। आरोप ये भी है कि बच्चों को हॉस्टल में रखकर उन्हें पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पुलिस ने मौके से ईसाई धर्म से जुड़े कई धार्मिक ग्रंथ, किताबें भी जब्त की हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर नारेबाजी की। धर्मांतरण करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अजीत सिंह बड़सरा ने बताया कि सूचना पर धर्मांतरण के मामले में 2 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है और पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। वे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, अलवर से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान धार्मिक ग्रंथ और किताबें भी बरामद की गई हैं और अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर नारेबाजी भी की। ईसाइयों के द्वारा सनातन धर्मियों का धर्म परिवर्तन कराने का विषय था। जैसे हम लोगों को संगठन के लोगों को सूचना मिली, सूचना मिलने के तत्पर हम लोग कार्यकर्ता उपस्थित हुए और वहां पर जाके देखा तो वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वहां के गांव के लोगों के द्वारा वहां पर स्थिति ये थी कि भगवान राम को, भगवान शंकर भगवान को अनातक आपत्तिजनक बातें सिखाना और इस तरह की बातें बोलने की दई देवता कुछ है ही नहीं, और जो भी कुछ है बाइबल है, जो भी कुछ है ईसा मसीह है। पिछले कई दिनों से धर्मांतरण की बातें सामने आ रही हैं। यहाँ कुछ लोकल लोगों से हमें पता लगा कि यहाँ एक जो गांव है, उस गांव में एक चर्च बना हुआ है। तो कहने को तो एक स्कूल जैसा है, लेकिन वास्तव में तो क्या चर्च है। लगभग 52 बच्चे उसमें छोटे, जिनकी उम्र 8-10 साल से लेकर 15 साल तक की है, को पता लगा कि यहाँ पर ईसाई लोग अपनी मशीनरी को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें 6 साल से बच्चे, 5 साल का बच्चा से लेकर के 10 और 12 साल के बच्चे उसमें हैं। सैयद कॉलोनी गोलेटा में एक संस्था पर आए, जिन्होंने देखा कि यहाँ पर शिक्षा के नाम पे धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, जिन्होंने संबंधित थाने सूचना देकर और एक FIR पेश की है। तो वही हमारे सहयोगी नितिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। नितिन, ये जबरदस्त तरीके से अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा भी देखने को मिला है। धर्मांतरण के आरोप में फिलहाल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी, ये जो पूरा मामला है ये उद्योगनगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां गोलेटा गांव है। गोलेटा गांव में एक हॉस्टल है। हॉस्टल के अंदर जो है ये छोटे बच्चे हैं जो हनुमानगढ़ के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, साथ ही अलवर के जो रामगढ़ और गोविंदगढ़ के रहने वाले हैं। ये हॉस्टल में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ये स्कूल में है जो बाहर की तरफ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जब कल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पता लगा कि इस तरह से धर्म परिवर्तन का मामला है, तो उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद में उन्होंने यहाँ देखा तो अंदर जो है बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर इस तरह से कोई यहाँ पर बाइबल की जो किताबें हैं वो इस तरह से दी हुई है, और साथ ही क्या बोलते हैं इस तरह से यहाँ पर जो है वो कोई यीशु मसीह की जो है प्रार्थना वगैरह भी कराई जाती है। उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो है पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो यहाँ पर जो संचालक है और जो साथ में जो वार्डन है, उनको दोनों को जो है हिरासत में लेकर जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही भारी मात्रा में यहाँ पर जो है दस्तावेज भी बरामद किए हैं और जो किताबें हैं यहाँ से किताबें भी बरामद करी हैं बाइबल की। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन ये जो यहाँ का जो रहने वाला जो संचालक है, संचालक जो है वो बाहर गुजरात का रहने वाला है। वो अपनी पत्नी के साथ में जो है यहाँ पर आया था और यह 2 साल से वो इस हॉस्टल के अंदर यहाँ पर संचालित कर रहा था। बिल्कुल नितिन, क्योंकि अब ये भी है कि पैसों का लालच देकर बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। क्या अभी तक ये कुछ सामने आ पाया है कि अभिभावकों से अगर बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है, या कितने बच्चों का इस तरीके से जो है धर्म परिवर्तित करवाया गया है? कुछ ऐसा कुछ जानकारी मिल पाई हो? जी बिल्कुल, अभी जो पुलिस से बातचीत की तो पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जो धर्म परिवर्तन का जो मामला है उसको लेकर पुलिस पूरी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।
साथ ही जो उनके जो अभिभावक हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। और इस मामले में पुलिस ने अभी 2 लोगों को जो है डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं और जो मौके पर जो सीसीटीवी की जो डीवीआर है उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। बिल्कुल नितिन, और फिलहाल ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि वहां पर धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, कितने बच्चे इस हॉस्टल में रह रहे थे और कब से जो है इस तरीके से धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण की ये प्रक्रिया की जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो जिस जगह ये संचालित हो रहा है ये हॉस्टल, ये कोई तमिलनाडु की कोई एनजीओ है उसके द्वारा जो ये संचालित किया जा रहा है। और ये इस हॉस्टल के अंदर करीब 52 बच्चे थे और 52 बच्चे जो हैं अलग अलग समाज के जो बच्चे हैं वो 52 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन हॉस्टल में भी पढ़ते हैं, साथ ही वो बाहर स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। पहले सुबह स्कूल में जाते हैं, पढ़ने के बाद में फिर शाम को यहाँ पढ़ाई करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो वार्डन है और साथ में जो यहाँ पर जो संचालक है, ये दोनों जो है यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो आरोप लगाया, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो है उनको बाइबल की शिक्षा दी जाती है और उनके यहाँ पर किताब भी मिली है। उन्होंने कल यहाँ पर पहुंचकर बच्चों से भी बातचीत की है। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, पुलिस ने भी पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। साथ ही इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो 11:30 बजे जो है पुलिस अधीक्षक जो है इस मामले का पूरा खुलासा करेंगे। बिल्कुल नितिन, और क्योंकि अब जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर रही है, आप कह रहे हैं कि अभी कुछ देर बाद पुलिस इस पूरे मामले पर खुलासा भी करेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो उस हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, क्या वो अधिकतर राजस्थान के रहने वाले हैं या अन्य प्रदेशों के बच्चे भी वहां पर रह रहे थे? और क्या अभी तक किसी भी अभिभावक की कोई शिकायत, कोई बयान सामने आया हो? जी बिल्कुल, जो हॉस्टल के अंदर जो बच्चे रह रहे हैं इनके जो अभिभावक हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं और जैसे ही उनको पता लगेगा वो भी अब सामने आने लगेंगे, वो भी इस बात को बताएंगे। और जो इस हॉस्टल के अंदर जो बच्चे हैं वो सब राजस्थान के बच्चे हैं, रहने वाले हैं, हनुमानगढ़ के हैं, दिल्ली के हैं और साथ ही यहाँ आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं, रामगढ़ विधानसभा के बच्चे हैं, गोविंदगढ़ के रहने वाले बच्चे हैं और ये सभी बच्चे हैं, कुछ नाबालिग हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं। ऐसे मिला के टोटल 52 बच्चे हैं इस हॉस्टल के अंदर जो है पढ़ रहे हैं। साथ ही इस हॉस्टल पे जो है अभी उनसे बातचीत करने के लिए हमने प्रयास भी किया था कल रात को, तो उन्होंने जो है हॉस्टल की जो संचालिका है और जो संचालक है, संचालक को तो पुलिस जो है उन्होंने डिटेन कर लिया था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो मौके पे थी, उन्होंने जो है उसका हॉस्टल का गेट नहीं खोला और उस तरह से अंदर जो है बच्चे थे, बच्चे काफी घबराए हुए थे और कुछ बच्चे जो हैं वो छत से कूद के भागने भी लगे थे। जब विश्व हिंदू परिषद के जो लोग वहां पर पहुंचे थे उन्होंने उन बच्चों को पूछा कि भाई आप क्यों भाग रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि कारण ये था कि उनको इस तरह से मतलब धर्म के नाम पर इस तरह से बरगलाया जा रहा था। लेकिन पूरे इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, फिलहाल नितिन वहां पर जो हॉस्टल्स के बच्चे हैं उनको अभी क्या मतलब उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है जो हॉस्टल के बच्चे वहां पर हैं? जी बिल्कुल, अभी जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा जो है कल वहां पर जैसी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया और उसके बाद में पुलिस ने वहां पर जो मौजूद हैं बच्चे उनसे भी बातचीत की। साथ ही जो वहां पर जो 2 लोग जो मौके पे मिले थे उनको पुलिस उठा के लेकर आई। तुरंत तत्काल जो है इसमें उद्योग नगर थाना प्रभारी जो अजीत बड़सरा है उसने तत्काल एक्शन इस मामले में लिया, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और इस तरह का जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस पे आरोप भी ये लगाया कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इन सारे तथ्यों की जानकारी पुलिस जुटा रही है। नितिन, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किस तरीके से ये खुलासा हुआ कि यहाँ पर इस तरीके से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये पुलिस को जो है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है उन लोगों को यहाँ पर पता लगा कि इस तरह से ये मामला है। उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जैसे ही वो मौके पर पहुंचे तो वहां पर जो है बच्चे बिल्कुल तरह वो सहमे से लग रहे थे। साथ ही उन्होंने वहां बच्चों से पूछताछ करी, साथ में वहां पर जो संचालक जो है उनसे भी पूछताछ करी, तो उन्होंने बताया कि वो खुद जो है वो एक धर्म जो है उससे है वो नितिन, और आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अलवर से ये बड़ी जानकारी मिल रही, जहां हॉस्टल में पैसे का लालच देकर